कृष्ण ने एक बार गोपियों से वादा किया था कि वे आने वाली रातों में कृष्ण के साथ उनकी अलौकिकता का आनंद लेंगे। योग माया की अकल्पनीय शक्ति की सहायता से और गोपियों की दीर्घ तृष्णा को संतुष्ट करने हेतु उन शरद ऋतु की रातों को देखकर भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करने की इच्छा हुई। चांद क्षितिज पर दिखाई दिया। कृष्ण अपनी बांसुरी इतनी मधुरता से बजाते थे कि गोपियों को मंत्रमुग्ध कर देते थे और उनकी बांसुरी सभी के कोमल हृदय चुरा लिया करती थी। भगवान से मिलें, उस मधुर संगीत को सुनना जो दिव्य प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित करता है और इच्छा को तीव्र करता है। गोपियों के हृदय भगवान कृष्ण के लिए बिना किसी परवाह के मोहित होते रहे। उनसे मिलने की उनकी कोशिशें, उनके कानों में मधुर बांसुरी की ध्वनियों से गोपियों के कानों की बालियां तक इधर उधर डोलने लगी। उनकी धड़कनें खुद ही उस स्थान की ओर तेजी से बढ़ाती जहां उनके प्रिय भगवान थे। कुछ गाय का दूध दुहते समय अपने घरों से निकल गए। कुछ ने दूध को उबलता हुआ देखने का इंतजार नहीं किया। कुछ ने उबले गेहूं को ओवन से नहीं उतारा। कुछ खाना परोस रही थी। कुछ अपने बच्चों को दूध पिला रही थीं। कुछ अपने पतियों की सेवा कर रही थीं। कुछ उनको भोजन करा रही थीं। कुछ अपने शरीर को सुंदर सजा रही थी। कुछ अपनी आंखों में काजल लगा रही थी। लेकिन वे सभी अपना काम आधा अधूरा छोड़कर चले जाने लगी। वे सब शीघ्रता से अपने वस्त्र और आभूषण लेकर कृष्ण के पास गए। उनकी अत्यधिक जल्दबाजी के कारण वे सभी अव्यवस्था में हैं। उनके पतियों, माता पिता, भाइयों और अन्य सगे संबंधी द्वारा उन्हें प्रतिबंधित और बाधित किया गया था। लेकिन वे ऐसे जा रही थी मानो समाधि में हो। उनका हृदय पूर्णतः मोहित हो गया था। कुछ अपने घर की ओर लौटकर नहीं आई। कुछ गोपियों को उनके रिश्तेदारों और दोस्तों ने चुप करा दिया था। वे बाहर निकलने का रास्ता नहीं बना सके। वे आंखें बंद करके कृष्ण का ध्यान करने लगी। सर्वोच्च आत्मा या परमात्मा वे कृष्ण को अपना सर्वोपरि मानते थे, यद्यपि उन्होंने उसे अपना प्रिय मानकर उसका ध्यान किया। उनके विचार पहले से ही कृष्ण के लिए समर्पित थे। उन्होंने उसे अपने मन में दृढ़ता से रखा। अपने सबसे प्रिय भगवान से असहनीय अलगाव की तीव्र अग्नि से उनके पाप जल गए। ध्यान में आनंदित अच्युत के प्रसन्न आलिंगन से उनके कर्मबंधन पूर्णतः उसी क्षण टूट गए। उन्होंने गुणों से युक्त अपने शरीर का त्याग कर दिया और मोक्ष की प्राप्ति की। वह भगवान जो अपरिवर्तनीय है, अनंत है, सभी गुणों से रहित है, जो तीनों गुण की सीमा से परे है, लोगों की समृद्धि के लिए दुनिया में खुद को प्रकट करते हैं क्योंकि वह उनके नियंत्रक हैं। जो कोई भी भले ही चाहे काम, क्रोध, भय, स्नेह से सदैव हरि का ध्यान करता है। मित्रता या श्रद्धा उसके साथ एकाकार हो जाती है। अत इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। गौरवशाली अजन्मे भगवान योगियों के भी योगी है। सभी, यहाँ तक कि सबसे निचला जीव रूपी भी को हरि की कृपा से मुक्ति मिल सकती है।